दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आगाज कर दिया है और बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने तिरंगे की डीपी को भी अपनी प्रोफाइल पिक बना दिया है। पीएम मोदी ने 2 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी में तिरंगा लगा दिया और सभी देशवासियों से भी ऐसा करने की अपील कर दी। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 करोड़ लोगों के घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दोस्तों, क्या आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने अपनी प्रोफाइल पर तिरंगा लगाया है? बस यही सवाल सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह से चल रहा है। इसी को लेकर अलग अलग यूजर्स एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में जैसे ही वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम, पत्रकार मोहम्मद जुबैर की एंट्री होती है तो ये मामला और ज्यादा वायरल होने लगता है। दरअसल ट्विटर पर ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है कि किसने तिरंगा डीपी लगाई, किसने नहीं लगाई, अब यही बचा हुआ है। वहीं एक पेज है ट्विटर पर जिसका नाम है मोदी भरोसा, जिसने सीधा सीधा वरिष्ठ पत्रकारों की एक डीपी शेयर की जिसमें लिखा गया और सीधा ये निशाना बना दिया उनको कि कैसे इन लोगों ने तिरंगा को अपनी डीपी नहीं बनाया है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय ब्रिगेड के सामान्य झुंड ने एक बार फिर पीएम के लिए अपनी नफरत को हवा दी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी फॉर इंडिया सरकार देश के प्रति उनके प्रेम को प्रबल करे। अगर आपको भारत के खिलाफ शेखी बघारने का वक्त मिले तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के बारे में सोचें। ये जो मोदी भरोसा नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उसने ये ट्वीट किया जिसमें पत्रकारों की एक जो है लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसमें फोटोज हैं और ये फोटो आप अभी स्क्रीन पर देख भी पाएंगे। इसमें वरिष्ठ पत्रकार राना अयूब भी शामिल हैं, अजीत अंजुम भी शामिल हैं, जुबैर भी शामिल हैं और भी कई पत्रकार शामिल हैं। जिसका जवाब देते हुए पत्रकार जुबैर ने काफी सारे वरिष्ठ मोदी जी के करीबियों और नेताओं की आरएसएस से जुड़े लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए और ऐसा तमाचा मुंह पर मारा कि अब कुछ कहते हुए भी नहीं बन रहा है। दरअसल जुबैर के साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी तगड़ा जवाब दे दिया। पहले आपको बताते हैं कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने क्या लिखा और किस तरह से उन्होंने डीपी को शेयर किया। दरअसल जो ट्वीट पत्रकार जुबैर ने शेयर किया है उसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जितना लिखा है ना उतना बहुत लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में सिर्फ सॉरी लिखा है और उन सभी मोदी जी के करीबियों के जो है अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट जिन पर डीपी नहीं लगी है तिरंगा की, उनको शेयर किया है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इनकी डीपी पर अगर आप जाएंगे तो इसमें उनकी डीपी बदली हुई नजर नहीं आएगी। अभी भी डीपी मोहन भागवत की लगी हुई है, तिरंगा की डीपी कहीं नजर नहीं आ रही है। अखिल भारतीय कल्याणकारी सदस्य आरएसएस के हैं सुरेश सोनी, इन्होंने भी अपनी डीपी नहीं बदली है। अनिरुद्ध देश पांडे हैं अखिल भारतीय कल्याणकारी सदस्य आरएसएस के, इन्होंने भी डीपी नहीं बदली। दत्तात्रेय होसाबले हैं, इन्होंने भी नहीं डीपी बदली है और ये स्वयं संघ के राष्ट्रीय जो है जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, इन्होंने भी डीपी नहीं बदली है। वीके भागिया हैं अखिल भारतीय कल्याणकारी सदस्य आरएसएस के, इन्होंने भी डीपी नहीं बदली। नरेंद्र कुमार अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, इन्होंने भी अपनी डीपी नहीं बदली। ये सारी जो ट्वीट्स मैं आपको बता रही हूं ये जो है जवाब में पत्रकार जुबैर ने शेयर की है। इसके साथ ही सुरेश जोशी हैं अखिल भारतीय कल्याणकारी सदस्य आरएसएस के, इन्होंने भी अपनी डीपी नहीं बदली। अरुण कुमार ये भी सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इन्होंने भी अपनी डीपी जो है वो नहीं बदली। ये जो है पूरा मोहम्मद जुबैर ने कोलैब किया सारे के सारे ट्वीट्स को एक में और उस जो है मोदी भरोसा नाम के जो ट्विटर यूजर हैं उसको कोट करते हुए लिखा और साथ में सिर्फ एक लिख दिया सॉरी। और उसके बाद जो है अजीत अंजुम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि इन सबको तो पहचानते होगे ना। उन्होंने यही वाला जो ट्वीट है यानी जो कोलैब बनाया गया था उसको शेयर किया और लिखा कि इन सबको तो पहचानते होगे ना, आप ही के आका और काका लोग हैं, अभी तो डीपी में तिरंगा नहीं लगाया है। हमने तो जब से होश संभाला है तब से तिरंगा लहराते और फहराते रहे हैं। आपके आका लोगों का तिरंगा से क्या रिश्ता रहा है, पढ़ लीजिए जरा। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि जो है और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी डीपी पर तिरंगा
नहीं लगाया है। खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाले बजरंग दल, तथा कथित खुद को धर्म के रक्षक यानी ठेकेदार बताते हैं, इनकी अगर आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो अभी भी बजरंग दल का इन्होंने जो झंडा इनका है खुद का वो लगाया हुआ है, तिरंगा की डीपी आपको नजर नहीं। मोदी जी ने जो अभियान चलाया हर घर तिरंगा, जब उनके करीबी लोग ही आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ऐसे और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, जब वो खुद लोग डीपी नहीं बदल रहे हैं तो आखिर बाकी लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने उन्होंने भी डीपी नहीं बदली है। आरएसएस की अगर हम बात कर लें, जो ऑफिशियल इनका ट्विटर अकाउंट है उस पर भी डीपी नहीं बदली हुई है और भगवा झंडा अभी भी लहरा रहा है। आलोक कुमार हैं, एडवोकेट हैं, इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद, ये प्रेसिडेंट हैं आलोक कुमार, इन्होंने भी डीपी नहीं बदली है और अभी भी इनकी अपनी खुद की डीपी पूर्व राष्ट्रपति यानी महामहिम कोविंद के साथ लगी हुई है। विनोद बंसल हैं, नेशनल स्पोक पर्सन वीएचपी के, इन्होंने भी डीपी नहीं बदली है। हिंदू आईटी सेल ने भी डीपी नहीं बदली है और ये आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, इन्होंने अपनी अभी वही भी भगवा वाली और इसके साथ ऊपर अलग अलग जो डीपियां हैं वो लगा रखी हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है यहाँ पर ये कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वीएचपी, ये सब ऐसे और मोहन भागवत, ये ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं, ऐसे हैं जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं तथाकथित। और उसके बाद अब जब मोदी जी ने खुद ही ये आह्वान कर दिया है कि सभी देशभक्तों को, सभी देश के वासियों को तिरंगा लगाना है अपनी डीपी पर, तो क्या ये लोग देश में नहीं रहते हैं? क्या ये लोग देश के वासी नहीं हैं? या इन लोगों को देश से प्यार नहीं है? इतना ही नहीं दोस्तों, कभी महाराष्ट्र के बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चिटवानी ने नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हुआ क्या था? एफआईआर दर्ज हो गई थी, मुकदमा हो गया था। यानी आरएसएस जो भी करेगा वो सही रहेगा, वो भगवा झंडा लहराता रहेगा, तिरंगा नहीं लहराएगा, वो हमारे देश में चलेगा। लेकिन उस पर मोदी जी का कोई स्टैंड सामने नहीं आता है। ये 3 सदस्यीय जो दल हमने आपको बताए हैं इस बात से क्षुब्ध थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर भी तिरंगा आखिरकार क्यों नहीं फहराया जाता है। 26 जनवरी 2001 को बाबा मेंढे के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर की शिकायत पर तिरंगा फहराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप ये सोचिए कि आरएसएस के मुख्यालय पर जाकर अगर कोई तिरंगा फहरा देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। क्या कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आखिर में उन्हें बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। लेकिन जिस देश में आजादी के लिए, इसी तिरंगे के लिए लोगों ने अपना खून बहाया, खून की नदियां बह गई, तब जाकर अंग्रेजों की चंगुल से हमें आजादी मिली। आज वहीं उसी देश में आरएसएस जैसे जो तथाकथित खुद को धर्म के रक्षक संगठन बताते हैं, वो जो है अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं और एक देश में रहते हुए 2 झंडे किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते हैं और ये संविधान के भी खिलाफ है। दोस्तों, जब ये जो पूरा मामला है यानी 3 दलों ने जब आरएसएस मुख्यालय पर जाकर झंडा फहरा दिया, तिरंगा झंडा, उसके बाद ये मामला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल पहले तक नागपुर की एक निचली अदालत में चलता रहा। अगस्त 2013 में अदालत ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। आरएसएस पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का दावा है कि संघ के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 15 अगस्त 1947 ने तिरंगे की भर्त्सना करते हुए लिखा था कि हिंदुओं द्वारा तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया जाएगा, ना ही उसे अपनाया जाएगा। 3 आंकड़ा अपने आप में अशुभ है। एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। आरएसएस के दूसरे सर संघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर को नरेंद्र मोदी अपना गुरु मानते हैं, यानी उन्हें गुरु मानते हैं जिन्होंने आज तक अपने जो मुखपत्र में लिखा था उसको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि हम 3 रंग का तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडा फहराएंगे और इस तिरंगे का सम्मान हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जो भी सच्चा हिंदू होगा वो इस तिरंगे का सम्मान नहीं करेगा। ये आरएसएस के मुखपत्र में लिखा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में तिरंगे के चयन पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा चुना हो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह सिर्फ बहकने और नकल करने का मामला है। भारत
भारत एक गौरवशाली अतीत वाला प्राचीन और महान राष्ट्र है, तब क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या इन हजारों सालों में हमारा कोई राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था? निसंदेह हमारे पास था, फिर ये दिवालियापन क्यों? इस तरह के सवाल इन्होंने अपने मुखपत्र में पूछे थे। यानी इन्होंने कहा कि भगवा झंडे को ही जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके रूप में क्यों नहीं लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक हमारे पास जब था तो तिरंगे की क्या जरूरत थी? 3 रंग अशुभ होते हैं, इसका सम्मान वो हिंदू कभी नहीं करेगा जो सच्चा हिंदू होगा। इस तरह की बातें आरएसएस के द्वारा की गई। और आज जब मोदी जी ने खुद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया है, आगाज कर चुके हैं, खुद डीपी बदलकर तिरंगे की डीपी लगा दी है, अमित शाह से लेकर योगी जी तक सबने अपनी अपनी डीपियां बदल दी हैं। ऐसे में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भागवत, इन सभी लोगों ने कोई अपनी डीपी में परिवर्तन नहीं किया है, या यूं कह लीजिए मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान को सीधा सीधा ठेंगा दिखा दिया है कि हम नहीं बदलने वाले हैं, हमारा जो झंडा है वो सबसे ऊपर है, राष्ट्रीय झंडे का इनकी नजरों में कोई महत्व नहीं है। फिलहाल आरएसएस की इस तरह की जो इन्होंने किया है, झंडा डीपी ना बदलकर या फिर जो ये कहते हैं उस पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर अभियान पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।